जापान एक बार फिर दर्द में है। धरती का एक तेज झटका हजारों परिवारों की जिंदगी बदल गया। कई लोगों ने अपनों को खो दिया, हजारों बेघर हो गए और अब भी राहत शिविरों में रहने को मजबूर हैं। भूकंप आए एक हफ्ता बीत चुका है, लेकिन हालात अब भी सामान्य नहीं हुए हैं। सबसे बड़ी चिंता ये है कि हजारों लोग खुले आसमान के नीचे या अस्थायी राहत शिविरों में जिंदगी काट रहे हैं। दक्षिण पश्चिमी जापान के कुमामोटो प्रीफेक्चर में आए 7.1 तीव्रता के भूकंप ने भारी तबाही मचाई। कई इमारतें क्षतिग्रस्त हो गईं, सड़कें टूट गईं और बड़ी संख्या में लोगों को अपने घर छोड़ने पड़े। आधिकारिक जानकारी के मुताबिक 8,000 से ज्यादा लोग अभी भी राहत शिविरों में रह रहे हैं। पूरे इलाके में लगभग 150 राहत शिविर बनाए गए हैं, जहां स्कूलों के जिम, सामुदायिक केंद्रों और कक्षाओं को अस्थायी आश्रय में बदल दिया गया है। हालात इसलिए भी ज्यादा कठिन हो गए हैं क्योंकि जापान इस समय भीषण गर्मी का सामना कर रहा है। कई राहत शिविरों में एयर कंडीशनर तक नहीं है। लोग गर्मी, उमस और बिजली पानी की परेशानी के बीच दिन और रात गुजार रहे हैं। बड़ी संख्या में परिवार अपनी कारों, पार्कों या टूटे हुए घरों के बाहर रहने को मजबूर हैं। गर्मी इतनी ज्यादा है कि कुछ इलाकों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। हीट स्ट्रोक का खतरा लगातार बढ़ रहा है। मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक कार में रात बिताने वाले एक व्यक्ति की हीट स्ट्रोक से मौत भी हो गई। भूकंप के एक हफ्ते बाद भी हालात पूरी तरह नियंत्रण में नहीं आए हैं। करीब 46,000 घरों में अब तक पीने का पानी बहाल नहीं हो पाया है। कई इलाकों में ईंधन की कमी बनी हुई है। लोग रोजमर्रा की जरूरी चीजों के लिए भी संघर्ष कर रहे हैं। प्रशासन का कहना है कि लगभग 12,000 इमारतों को नुकसान पहुंचा है और कई मकान इतने क्षतिग्रस्त हैं कि उनमें वापस रहना फिलहाल सुरक्षित नहीं माना जा सकता। जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची ने प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वे किया और राहत शिविरों का दौरा भी किया। उन्होंने कहा कि सरकार इस भूकंप को अत्यधिक गंभीर आपदा घोषित करेगी ताकि स्थानीय प्रशासन को ज्यादा आर्थिक सहायता मिल सके और राहत कार्य तेज किए जा सके। इसके साथ ही सरकार ने आपदा प्रभावित क्षेत्रों के लिए रिजर्व फंड से लगभग 24.2 बिलियन येन यानी करीब $150 मिलियन की सहायता मंजूर की है। उधर कुमामोटो के गवर्नर तकाशी किमुरा ने प्रधानमंत्री से मुलाकात कर राहत शिविरों की कठिन परिस्थितियों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि कई शिविरों में साफ पीने के पानी और पर्याप्त चिकित्सा सुविधाओं की कमी है। उन्होंने केंद्र सरकार से अतिरिक्त सहायता की मांग की ताकि लोगों को जल्द बेहतर सुविधाएं मिल सके। प्रधानमंत्री ने भरोसा दिलाया कि सरकार हर जरूरत की समीक्षा करेगी और प्रभावित लोगों तक हर संभव मदद पहुंचाई जाएगी। इस बीच ऊकी और हिकावा जैसे इलाकों में विस्थापित परिवारों के लिए अस्थायी मकानों का निर्माण शुरू कर दिया गया है। कई होटल और पारंपरिक सराय भी अपने कमरे प्रभावित लोगों के लिए उपलब्ध करा रहे हैं। दूसरी ओर हजारों लोग अपने टूटे हुए घरों से मलबा हटाने और जो कुछ बचा है उसे संभालने की कोशिश कर रहे हैं। किसी का घर उजड़ गया, किसी की जिंदगी बदल गई और किसी ने अपना सबसे करीबी खो दिया। जापान की पहचान हमेशा मजबूत आपदा प्रबंधन व्यवस्था के लिए होती रही है, लेकिन इस बार भूकंप के बाद आई भीषण गर्मी ने राहत कार्यों को और मुश्किल बना दिया है। सरकार का कहना है कि उसकी पहली प्राथमिकता जलापूर्ति बहाल करना, अस्थायी आवास तैयार करना, राहत शिविरों में चिकित्सा और स्वच्छता सुविधाएं बढ़ाना और प्रभावित लोगों को जल्द सुरक्षित आश्रय उपलब्ध कराना है। लेकिन फिलहाल कुमामोटो के हजारों परिवारों के लिए सबसे बड़ा सवाल यही है कि वे अपने घर कब लौट पाएंगे और उनकी सामान्य जिंदगी फिर कब शुरू होगी। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.